प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है जय। प्रशासन से तो कोई बच नहीं पाएगा। अगर प्रशासन चाहे तो उससे कोई बच नहीं सके। घर चोरी, उनके घर बेटी की शादी पड़ी हुई, बताइए कैसे जो है आदमी शादी ब्याह करेगा। था जो सामान हो, अपना सामान शाम को चेक करने गई तो देख रही उसमें सामान नहीं है। तब लोगों के अंदर जो है भय हुआ कि जानकारी मिली कि सब लोग जो है जांच पड़ताल में लगे हैं कि चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ। अभी 2 चोरी हो चुकी है और प्रशासन से भाई निवेदन है कि प्रशासन इसमें लग करके जोर से लगे और इसके पर्दाफाश करे। पूरे पूर्वांचल में जो है भयंकर चोरियाँ हो रही हैं। हम लोग पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक बार हमारी फिर मौजूदगी है और हम लोगों से जानते हैं इस गरीब परिवार, महिला जो कि विधवा हैं और उनके पास 2 बेटा 2 बेटी हैं और वो गहना जो है केवल उनकी बेटी देखती है कि माताजी इसको कहाँ ज़मीन में गाड़ रही हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब चोरी की आप लोग सुन रहे हैं, अफवाह है या हकीकत है, लेकिन चोरियां हो रही हैं ऐसा लोग बता रहे हैं। इसी के बीच चोरों ने मौका खंगाला और जो गहना इन्होंने डब्बे में पैक करके रखा था जैसा बताई हैं, उसको उठा ले गए। कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि चोरों को इन्होंने कभी देखा या चोर बस केवल हवाई चल रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार यादव। तो ये घटना कब घटित होती है? घटना का जानकारी तो जो है शाम को कल मिली, लेकिन घटना का कुछ जानकारी जो है कल सुबह में जो कुछ लोग देखे, उनके घर के लोग देखे कि भूसा, भक्कू में भूसा था, जो है भूसा छीटा उटा था, इधर उधर फेंका गया था, कपड़ा कुछ फेंका गया था, बोर्ड का बल्ब निकाल दिया गया था। तो जानकारी मिली, तो ऐसे जानकारी मिलने के बाद सब लोग आए देखे ताकि, लेकिन जो है हुआ कि चलिए कुछ गया नहीं है, यहाँ कुछ नहीं था, किसी कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ कुछ सामान रखा गया है। ये शाम उनको जब जो रखा था जो सामान हो, अपना सामान शाम को चेक करने गई तो देख रही उसमें सामान नहीं है। तब लोगों के अंदर जो है भय हुआ कि जानकारी मिली कि सब लोग जो है जांच पड़ताल में लगे हैं। तब से परेशान है, परिवार भी परेशान है, सभी गांव के लोग भी परेशान हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। प्रशासन मानने को नहीं तैयार है कि चोर आया है और गांव के लोग चोर से परेशान हैं। रात भर जागते हैं आप लोग? रात भर जागते जागते तो समस्या बड़ी बन गई कि लोग बीमार हो जाएंगे। क्या कहेंगे? योगी जी भी आदेश दिए हैं कि अफवाह फैलाएंगे तो मुकदमा होगा आपके ऊपर। अब योगी जी और जोगी जी जो भी कुछ समझ नहीं, सरकार तो अगर कदम उठाए तो कोई भी कदम उठा, अगर जिस प्रकरण में अगर कदम उठाए सरकार, तो सरकार जो हर चीज़ का हल निकाल सकती है, लेकिन हल निकालेगी तो प्रशासन के ही जरिए निकालेगी, पब्लिक के जरिए निकालेगी। जब पब्लिक जो इधर कह रही चोर है, प्रशासन मानने को नहीं तैयार है चोर है, प्रशासन का नाम है गाँव का ही चोर होगा, और इधर लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। गांव किसी की हिम्मत नहीं लगी गांव में आकर चोरी कर ले, कौन आएगा मार खाने? जी। और एक सवाल और है कि प्रशासन के लोग, यहाँ के लोग, दीदारगंज थाना क्षेत्र के लोग यही क्षेत्र में हैं, यानी दीदारगंज थाना क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं मान रहे हैं। इसी क्षेत्र में क्या 2-3 गांव ही में चोरी हो रही है। पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो बीटा, पलथी, दरियापुर, मुनव्वरपुर 3-4-5 ग्राम सभाएं हैं जो कि चोरी के सिलसिले में आई हैं और चोरियां हो चुकी हैं। दरियापुर तो सबसे हाई लेवल पे है कि मतलब 3 बार चोरी होगी, 3 घर में चोरियां हो चुकी। एक चोरी नहीं, 3 मुकदमा लिखा गया। मुकदमा तो विजय प्रजापति का मुकदमा चल रहा है, उसमें जांच चल रही है, अभी खुलासा नहीं हुआ। तब तक 2 चोरियां और हो गई बगल में ही। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से यही है कि जो है किसी ने, पहले बात तो विजय की चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ, अभी 2 चोरी हो चुकी और प्रशासन से भाई निवेदन है कि प्रशासन इसमें लग करके जोर से लगे और इसके पर्दाफाश करे। क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बड़े भाई, हम लोग आज कम से कम 15-20 दिन से इतने परेशान जो है हैं कि रात भर जागते हैं,
और सबकी जागते जागते जानिए सबकी तबीयत खराब हो जा रही है जो है। लोग थाने पहुंच के कह रहे हैं पुलिस अच्छा, वाले इधर सब लोग पहरा दे रहे हैं, जाग रहे हैं, उसके बाद भी चोरी हो जा रही है। साला समझ में नहीं आ रहा आखिर में चोर आ कहाँ से रहे हैं, किस जो है ढंग से चोरी कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन जो है इस पर मौन साधे हुए है। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं कि यह चीज़ बड़े अधिकारी तक पहुंचाएं और जाके विधानसभा में जो है इस चीज़ को वहां उठाएं, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं कि यह चोरियां यही नहीं जानिए कि पूरे पूर्वांचल तक जो है फैली हुई है। केवल यही नहीं, एक गांव में नहीं चोरी हो रही है, पूरे पूर्वांचल में जो है भयंकर चोरियां हो रही हैं। हम लोग पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो बराबर आए दिन कहीं भैंस चोरी हो रही, कहीं बकरी चोरी हो रही, कहीं जेवर चोरी हो रहा, कहीं पैसा चोरी हो रहा है। तो हम भाई ज्यादातर टारगेट उनका सोना पर है, सोना है। तो हम भाई प्रशासन से यही चाहेंगे कि कम से कम प्रशासन इस चीज़ को लेकर के मुस्तैद हो और इस पर कठोर कदम उठाए। नहीं तो भाई इसी तरह से जो है चलता रहा मामला तो जो है हम लोग गरीब जनता तो परेशान हो जाएंगे। इस समय सोने का दाम 1,30,000 हो गया है। बताइए, शादियां सबके घर पड़ी हुई, इनके घर चोरी, उनके घर बेटी की शादी पड़ी हुई। तो बताइए कैसे जो है आदमी शादी ब्याह करेगा जो है। तो हम प्रशासन से अपील करेंगे कि प्रशासन इस चीज़ को अपने बड़े उच्च अधिकारियों तक जो है यह मैटर पहुंचाए और इसका सॉल्यूशन निकाले जो है। प्रशासन के हाथ इतने लंबे हैं, सुने हैं कि जहां चाहे प्रशासन के हाथ, प्रशासन से तो कोई बच नहीं पाएगा। अगर प्रशासन चाहे तो उससे कोई बच नहीं सकता। प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है जो है, समझे। हम तो चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी कि यह चीज़ जो है विधानसभा में उठाएं जो है, बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि इसका समाधान हो। हम लोग कम से कम शकुन की नींद तो सोच सकें। अब दिन भर भाई किसान हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में चल कर पहरा दे रहे हैं, उसके बाद भी चोरी हो जा रही है। ज़्यादा जागने से कौन सी बीमारी हो सकती है? अरे भाई, ज़्यादा जागने से तो आदमी जो है तमाम परेशानियां, जो हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जाएगा, तमाम समस्याएं होती हैं जो है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रशासन भाई कम से कम इसका जो है निदान करे, हैं, कोई उपचार करे। तो इसी तरह से समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं जो है। और भाई कब तक हम लोग जाग रहे हैं, उसके बाद भी चोरी हो जा रही है। अब जैसे प्रशासन कहता है कि भाई लोकल चोर हैं, तो लोकल चोर है तो उसका भी तो जो है समाधान होना चाहिए, वो भी तो पकड़े जाने चाहिए। भाई हम तो पकड़ नहीं पाएंगे, हम लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, बाकी तो काम प्रशासन का है जो है। प्रशासन ही इसको जो है हल कर सकता है। जी, धन्यवाद। चाचा, क्या नाम है आपका? राम सागर चौरसिया। जी बताइए, जो घर में चोरी हुई क्या लगता है आपको? ये तो चोरी सच्चाई हुई है, लेकिन ये है कि चोर को पकड़ना तो नामुमकिन हो रहा है, ये है और क्या है, समझे ना। अच्छा, हमारे यहाँ चोरी इसके पहले भी हुई थी। हमारे थाने के दीदारगंज थाना के सबसे पहले 100 नंबर गाड़ी आई तो वो बोल रहे हैं भाई हाँ चोरी हकीकत हुई है। उसके बाद एक दरोगा आया, वो भी कहे चोरी हकीकत हुई है, लिखे पड़े। उसके बाद फिर 100 भी आए, कहे हाँ भाई सब तो हकीकत लग रहा है। उसके बाद ये 700 भी आए, कहे हकीकत भी लग रहा है। उसके साथ साथ आज तक कोई करामाता नहीं हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर कुत्ता गाड़ी भी आई करीबन 11-12 बजे दिन को, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हम लोग परेशान हैं इसे जागते जागते। अच्छा, कभी भी फोरेंसिक टीम जब आती है, कुत्ते से जांच कराती, कभी आज तक आपने देखा कोई चोर पकड़ा गया हो? ये तो भाई हम तो देखे नहीं भाई, अभी कितना फिलहाल अपने यहाँ तो कहीं नहीं देखा गया। मर्डर 2-3 हुआ, उसमें भी आए, कहीं कुछ नहीं पकड़ा गया कुत्ते के सहारे से। तो हकीकत बात है। तो क्या लगता है प्रशासन के लोग? भाई प्रशासन लोग क्या लगता है, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जागते जागते हम लोग परेशान है, खुद नहीं पता। अभी कल की जो कहानी हुई है, हम लोग जाग रहे, पता लगा आए, पता लगा ऐसा हुआ, पता लगा कहीं कुछ नहीं है, फिर पता लगा सब कुछ हो गया। यही सब है, क्या कहा जाए। जी, धन्यवाद। हमने तमाम लोगों से बात किया और इनके विचार जाने। फिलहाल इस खबर को लेकर के हमारा किसी भी अफवाह या दहशत फैलाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमने ये घटना को कवरेज किया, दिखाने का प्रयास किया। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।